हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि ब्रुक और बिग मॉम की बैटल खत्म हो जाती है, जहां पर बिग मॉम ब्रुक को बंदी बना लेती है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से, जहां पर लूफी में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है और वो बहुत मुश्किल से ही चल पा रहा होता है। जिसके बाद लूफी का सामना हो जाता है दो चेस सोल्जर से, लेकिन वो उन्हें अवॉइड करता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और नजर घुमाता है कि मुझे कहां पर जाना है। लेकिन चेस सोल्जर्स लूफी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिसके बाद लूफी बोलता है मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, लेकिन वो कहां मानने वाले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चॉपर, जिसकी थोड़ी सी हालत खराब होती है। नामी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पे अपने आप में ही एक डायमेंशन है। जिसके बाद ब्रूली होश में आती है और वो बोलती है जिम्बे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिम्बे बोलता है ब्रूली तुम। जिसके बाद ब्रूली बोलती है जिम्बे मैंने सुना है कि तुम क्रू को लीव करने की बात कर रहे थे, जिसके बाद तुम्हें कीमत चुकानी थी लेकिन तुम वहां से भाग गए। जिम्बे बोलता है बिल्कुल, मामा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि जब व्हाइट बियर्ड की डेथ हो गई थी तो उन्होंने मेरे आइलैंड को बचाया, लेकिन मैं अपनी जान देकर एहसान नहीं चुका सकता हूं। जिसके बाद पेड्रो बोलता है जिम्बे तुमने बहुत सही किया, क्योंकि 5 साल पहले मैं यहां पर अपने दोस्त के साथ आया था और मेरे दोस्त को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी थी। सही मायने में वो कोई स्पिनर नहीं है, वो एक मौत है। जिसके बाद ब्रूली बोलती है कि मामा से जो भी ज्वाइन होना चाहता है मामा उसे ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जो भी उसे छोड़ने की बात करता है मामा उससे कीमत चुका लेती है। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाया जाता है, जिसको बिग मॉम ने एकदम पुतले की तरह लटका लिया होता है। इधर जो प्रोमेथियस होता है वो रो रहा होता है, मतलब दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, क्योंकि जो ब्रुक ने उसे फ्लैश दिया है वो काफी डीप होता है, जिस वजह से प्रोमेथियस को दर्द हो रहा होता है। वहां पर पुडिंग भी बैठी होती है, तो पुडिंग मामा से बोलती है मामा एक बात बताओ, क्या आप इस पुतले को हमेशा अपने साथ रखोगे। बिग मॉम बोलती है बिल्कुल, जरा इसे ध्यान से देखो, ये कितना कमाल का है, मैं इसे किताब में नहीं रखने वाली हूं, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। जिसके बाद पुडिंग बोलती है अच्छा मामा छोड़िए, एक बात बताइए, क्या आप उन सबको जान से मार दोगी। बिग मॉम बोलती है बिल्कुल, मैं उन्हें शादी के बाद जान से मार दूंगी। जिसके बाद पुडिंग बोलती है मामा ये तो ठीक है, लेकिन जो राइजू है ना वो बहुत ही चालाक है, वो मेरे ऊपर नजर रख रही थी तो मैंने बंदूक निकाली और उसके टांग में एक गोली मार दी। बिग मॉम बोलती है बच्चा तुमने ये क्या किया, अगर उन्हें इस बात की खबर पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद पुडिंग बोलती है मम्मा चिंता मत लो, ये बंदूक बहुत ही कमाल की है, ये जर्मा फैमिली को मार सकती है, पहले मैंने इसका टेस्ट कर लिया। दूसरी चीज, राइजू की जो मेमोरी है मैंने उससे छेड़छाड़ कर दिया है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं पड़ेगा कि मैंने उनके साथ क्या किया है। जिसके बाद बिग मॉम बोलती है शाबाश मेरा बच्चा। इसके बाद बिग मॉम सोचने लगती है कि कल शादी होगी, सांजी पुडिंग का जब घूंघट उठाएगा तो वो उसकी 3 आंखें देखेगा। जिसके बाद वो डर जाएगा, पूरी विंस्मोक फैमिली वहां से भागना शुरू करेगी, हम लोग अपनी बंदूक निकालेंगे और शूट करना शुरू कर देंगे, पूरी पार्टी में खून ही खून होगा और मजा आ जाएगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि गालेट्टे का फोन आता है एक चेस सोल्जर के पास और वो पूछती है क्या सांजी अपने कमरे में है। सोल्जर बताता है कि हाँ मैम वो अपने कमरे में है। जिसके बाद गालेट्टे बोलती है कि ध्यान रखना कि वो कल तक अपने कमरे से बाहर ना निकले। इसके बाद हमें मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर मोंडोर होता है, ओपेरा होता है, अमांडे होती है, काफी लोग होते हैं। जहां पर मोंडोर बोलता है कि सुनो ध्यान से, जो ब्रुक है उसे मामा ने पकड़ लिया है तो इसका काम खत्म। जो पेड्रो है ये अपने बम धमाके में मारा गया, इसका मतलब इसका भी काम खत्म। इधर जो चॉपर और कैरेट हैं इसे ब्रूली ने पकड़ लिया है तो इन दोनों का भी काम खत्म। लेकिन अब चिंता की बात है कि लूफी और नामी कहां पर हैं। जिसके बाद मोंडोर बोलता है कि ओपेरा मैंने सुना है कि ये लोग जेल तोड़ के भाग गए हैं। ओपेरा बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं उनके ऊपर नजर रख रहा था, मैंने नामी से पूछताछ करने की कोशिश करी लोला के बारे में, लेकिन जब उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैंने उन्हें जला के मार दिया। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है।
मॉन्डोर बोलता है कि नहीं ओपेरा बड़े भाई, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो वो उन दोनों का भी फोटो काट देता है और बोलता है कि कल अब टी पार्टी में मजा आएगा। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो मॉन्डोर अपने साथियों को बुलाता है और बोलता है कि चारों तरफ कड़ी निगाहें रखो, मुझे ओपेरा के ऊपर भरोसा नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सांजी, जो कि अभी भी चिंता में होता है क्योंकि उसकी बहन ने उससे बोला है कि देखो सब लोग यहां पे मर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, तुम यहां से निकल जाओ, इसके बाद अपने मेंटोर के बारे में सोचो। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जिसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है क्योंकि अब उसका दो लोगों से और सामना हो जाता है। लूफी के पास एनर्जी के नाम पर बहुत नाम मात्र के बराबर एनर्जी बची होती है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि जब अपने खाने की तरफ नजर मारता है तो वो नोटिस करता है कि उसने जो भी चीजें बनाई हैं वो उसके क्रू मेंबर की एक न एक किसी की फेवरेट चीज है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि कल मेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी। इधर हमें लूफी दिखाया जाता है फिर दोबारा, जो कि जैसे तैसे करके उन चारों लोगों को मसल देता है और फिर वो निकल जाता है जहां पर उसे सांजी का इंतजार करना है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि बैठकर सोच रहा होता है और फिर वहां पर आ जाता है बॉबिन, जो कि सांजी के खाने से एक टंगड़ी निकालता है और उसे खाने की कोशिश करता है। तभी सांजी टंगड़ी पकड़ता है और उसके मुंह पे एक लात रख देता है और वो बोलता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है और सांजी वहां से फिर निकल जाता है। सांजी बॉबिन की मार लगा देता है जिसके बाद वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं बॉबिन सर क्या हुआ। बॉबिन बोलता है कुछ नहीं हुआ और वो अपनी हिप्नोटाइज टेक्निक से उन सबको बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है सांजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमें कैरेट दिखाई जाती है जिसने लूफी, सांजी, ब्रुक इन सब के फोटो बनाए होते हैं और ये लोग उस फोटो को मिरर को दिखाते हैं और उनसे बोलते हैं क्या तुमने इनमें से किसी को देखा है। तो मिरर बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है। लेकिन फिर एक मिरर की आवाज आती है कि मैंने इनमें से एक को देखा है। तो ये लोग उस तरफ बढ़ जाते हैं लेकिन ब्रूली के चेहरे पे स्माइल होती है जब उसे पता पड़ता है कि ये लोग किस मिरर की तरफ जा रहे हैं। अब ये लोग मिरर के पास पहुंच जाते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं तो इन्हें ब्रुक नजर आता है। लेकिन जब ये थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं तो वो कमरा किसी और का नहीं बिग मॉम का होता है। ये देख के वो सारे लोग हिल जाते हैं। बिग मॉम सो रही होती है और जो सबसे अचंभे वाली बात होती है कि ब्रुक भी सो रहा होता है और वो कोई नॉर्मल नींद नहीं ले रहा होता है, वो गहरी नींद में सो रहा होता है। नामी ये देख के घबरा जाती है कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। यहां पर ब्रुक दिखा देता है कि या तो आप एकदम राजा की तरह चलो या फिर ऐसे चलो कि कौन है राजा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ब्रूली बोलती है कि ब्रुक एक ऐसा क्रिएचर है जिसे ममा अपने आप से दूर नहीं जाने देगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। और वो चिल्लाती है ममा मुझे बचाओ मैं ब्रूली हूं, लेकिन चॉपर उसका मुंह बंद कर देता है। फिर हमें बिग मॉम का कमरा दिखाया जाता है जहां पर एक मक्खी आ जाती है। नेपोलियन, प्रोमेथियस और जियोस अपनी पावर का नमूना दिखाते हैं। बस उन तीनों की पावर देख के ही इन सबका गला सूख जाता है। इसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं एक नकली पुतला बनाते हैं ब्रुक का और ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग ब्रुक को निकालेंगे और उसके हाथ में पुतला लगा देंगे। तो अब एक एक करके सब जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जाता है चॉपर। चॉपर काफी हिम्मत करके आगे बढ़ता है लेकिन इसे वहां पर आ जाती है छींक, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन तभी बिग मॉम का उड़ता हुआ थप्पड़ आता है और ये भैया हो जाते हैं कोने में कि भैया हम ये टास्क नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैदान में आती है कैरेट। कैरेट बिस्तर तक पहुंचती है लेकिन जो मक्खी होती है वो भिनभिनाने लगती है जिस वजह से जियोस का दिमाग खराब हो जाता है। जियोस अपनी पावर का नमूना दिखाता है जिसके बाद कैरेट का भी काम खत्म। वो बोलती है भैया हम पे नहीं हो पाएगा। फिर मैदान में आता है पेड्रो। पेड्रो पहले सपना देखता है कि मैं जाऊंगा ब्रुक को बचाऊंगा और बढ़िया तरीके से बचाऊंगा और फिर ये लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे, मेरी सराहना करेंगे। अब पेड्रो भैया मैदान में उतरते हैं, ये भी बिस्तर तक पहुंच जाते हैं लेकिन एक उड़ता हुआ मुक्का आता है बिग मॉम का जिसके बाद पेड्रो भैया भी साइड हो जाते हैं। लेकिन
यहां पर क्या होता है, जो ब्रुक होता है वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। इतना अच्छा काम कर जाते हैं पेड्रो भैया। इसके बाद बारी आती है नामी की। नामी पुतला उठाती है और पहुंच जाती है ब्रुक के पास। उससे बोलती है ब्रुक उठो, ब्रुक उठो। ब्रुक उठता है लेकिन अपना ही पुतला देख के घबरा जाता है और चीखें निकालने लगता है, जिसके बाद बिग मॉम का दिमाग खराब हो जाता है, नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो वो क्या करती है, प्रोमेथियस को पकड़ती है और पूरा गुस्सा उस जगह पर उतारने वाली होती है। जिम्बे समझ जाता है कि अब परिस्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी है। वो बंदा तुरंत मैदान में आता है और नामी और ब्रुक को वहां से निकाल लेता है और इस तरीके से ये लोग ब्रुक को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफी, जिसका सामना हो जाता है काबे लेटे के भाई से। इधर हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि लूफी के पास पहुंच रहा होता है। इधर लूफी की मार लग जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।